गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से। इस टॉपिक का नाम है द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। जी हाँ, एडवाइस और एडवाइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम क्यों ना हो। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। मेरा नाम जगदीश चौधरी है, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय जगदीश चौधरी। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। जी हाँ, एडवाइस और एडवाइस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो सीधा सा डिफरेंस है स्पेलिंग का। जी हाँ, सबसे पहले तो डिफरेंस स्पेलिंग का है। ADVICE इसमें C आया है और ADVISE इसमें S आया है। सबसे पहले डिफरेंस तो यही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स कई बार इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वे सोचते हैं इन दोनों वर्ड में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों की ग्रामर अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है और दोनों की स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग दिख रही है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ADVICE इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एडवाइस, स आएगा, क्या आएगा, एडवाइस। और ADVISE इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एडवाइज, ज आएगा, उर्दू वाला ज, जज्बात। जज्बात में जो ज आता है वो आएगा, ADVISE एडवाइज। और ये क्या है, एडवाइस। क्लियर। तो दूसरा डिफरेंस हो गया प्रोनाउंसिएशन का। तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा जो डिफरेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंस। और इसी डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ADVICE ये क्या है, ये एक नाउन है। जी हाँ, ये एक संज्ञा है, ये नाउन है। और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा, ADVICE का अर्थ हो जाएगा सलाह। क्या होगा, सलाह। और ADVISE ये एक वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ होता है सलाह देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ADVICE इसको हिंदी में हम बोलते हैं सलाह और ADVISE इसको हिंदी में हम बोलते हैं सलाह देना। क्लियर है। तो ADVISE ये एक वर्ब है और इसकी चार फॉर्म है। हर वर्ब की चार फॉर्म होती है, जैसे गो की गो, वेंट गॉन गोइंग, कम की कम, कैम कम कमिंग, ईट की ईट, एट ईटन ईटिंग। इसी तरह से एडवाइस की भी चार फॉर्म है, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और एडवाइजिंग, चार फॉर्म है। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है, एडवाइस CE ये जो है नाउन है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सलाह। और ADVISE ये वर्ब है, इसको हिंदी में बोलते हैं सलाह देना। क्लियर है। अब कुछ सेंटेंसेस के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस है, योर इज वेरी यूजफुल, तुम्हारी बहुत ही यूजफुल है, तुम्हारी बहुत ही उपयोगी है। अब तुम्हारी क्या उपयोगी है, सलाह या सलाह देना। सीधी सी बात है, तुम्हारी जो सलाह है बहुत ही उपयोगी है। योर इज वेरी यूजफुल, तुम्हारी सलाह बहुत ही उपयोगी है। तो यहां पर आएगा ADVICE, ADVISE यदि लिख देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। क्लियर है। तो सिंपल है, समझ आ चुका है। दूसरा सेंटेंस है, ही विल यू, वो तुम्हें सलाह देगा। जी हाँ, वो तुम्हें सलाह देगा। सलाह देने का भाव आ रहा है यहाँ पर। तो सलाह देना को क्या बोलते हैं, ADVISE। जी हाँ, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर विल आ चुका है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहां पर क्या आ चुका है, विल आ चुका। और विल फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और विल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट फॉर्म किसकी होगी, नाउन की या वर्ब की। नाउन की तो कोई फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की होती है। तो एडवाइस की फर्स्ट फॉर्म होती है एडवाइस, यहां पर आएगा एडवाइस। क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 3, माई CA हैज डैश मी टू इन्वेस्ट सम मनी इन म्यूचुअल फंड्स। मेरे CA ने मुझे
म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। हिंदी में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरे सीए ने मुझे म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। तो सलाह देना, देना बात आ गई, तो देना इसका मतलब यहां पे वर्ब आएगी। दूसरी बात ग्रामेटिकली भी दे सकते हैं, यहां पर हैज आया है, जी हाँ हैज आया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, वर्ब की आएगी, क्योंकि नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या है, ADVISED, ये यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। CE आ नहीं सकता क्योंकि नाउन है, और एडवाइस वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। तो यहां पर हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर, आगे चलते हैं। द टीचर इज ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड दिस बुक। टीचर जो है सारे स्टूडेंट को इस किताब को पढ़ने की सलाह दे रहा है। वो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो देना आ गया, देना आ गया इसका मतलब कि वर्ब आ गई। दूसरी बात हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, इज आ चुका है। इज आ चुका मतलब कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए यहाँ पर ING फॉर्म आएगी। इज RM के साथ में ING फॉर्म आती है। तो एडवाइस ये तो आ नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म में, एडवाइस ये नाउन आ नहीं सकता, एडवाइजिंग ये ING फॉर्म में आएगा, एडवाइज्ड ये आ नहीं सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एडवाइजिंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, या एडवाइज या फिर एडवाइज्ड, क्या आएगा देखते हैं। आई डू नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, योर तुम्हारी सलाह की, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे सलाह देना, देने की बात आई नहीं है, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो सलाह की बात आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ADVICE। क्लियर है, सिंपल है, समझ आ चुका होगा। आई होप आपका जो ये जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंफ्यूजन रहता है एडवाइस और एडवाइस के बीच में, ये आपको क्लियरली समझ आ चुका है। मैं रिपीट कर देता हूं, इन एडवाइस और एडवाइस के बीच में 4 डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस किसके बीच में है, स्पेलिंग के बीच में। एडवाइस में C आता है, एडवाइस में S आता है। दूसरा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, एडवाइस स आ रहा है, और एडवाइज S वाली स्पेलिंग में क्या आ रहा है, एडवाइज ज आ रहा है। तीसरा डिफरेंस है इससे रिलेटेड, मतलब ग्रामर का डिफरेंस है, और ये इसका ग्रामर का इसके ग्रामर का। और चौथा है इसका हिंदी में मीनिंग का। एडवाइस C को बोलते हैं सलाह, और एडवाइज इसको हम बोलते हैं सलाह देना। क्लियर है। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एडवाइस की C की, तो एडवाइस जो है एक नाउन है। जी हाँ, तो नाउन के 2 टाइप होते हैं। नाउन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, तो हमें ये देखना है कि एडवाइस कौन सी नाउन है। यहाँ पे सीधा से लिखा है एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा काउंटेबल नाउन, मतलब कि गिनने योग्य संज्ञाएं। देखिए वर्ड किससे बना है, काउंट और एबल, गिनने योग्य। एबल मतलब कि योग्य, एबल से बनता है एबिलिटी, मतलब योग्यता। तो काउंट एबल, गिनने योग्य संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होती है काउंटेबल नाउन। जैसे कि बुक गिन सकते हैं इसको, पेन गिन सकते हैं इसको, टीचर गिन सकते हैं इसको, इनको हम गिन सकते हैं। और जो नाउन काउंटेबल होती है उनका प्लूरल भी होता है। यदि एक बुक है तो 4 भी होगी, 5 भी होगी, इसका प्लूरल भी होता है। तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स, पेन का प्लूरल पेन्स, टीचर्स का प्लूरल टीचर्स। क्लियर है। तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल भी होता है। अब बात करते हैं दूसरी नाउन, ये होती है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि मिल्क, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, इसको हम नहीं गिन सकते। हम ये नहीं कह सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, नहीं कर सकते इसको। तो वाटर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। लव, प्यार, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। कोई बोलता है कितना प्यार करते हो भाई, हम ये नहीं कह सकते मैं तुमसे 2 प्यार करता हूँ या 3 प्यार करता हूँ, नहीं बोल सकते। इतना बोल सकते बहुत ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ या थोड़ा बहुत करता हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। हम इसको काउंट करके नहीं बता सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंगर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रोध, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो काफ़ी ऐसे नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, और जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होगा, वाटर का वाटर्स नहीं होगा, लव का लव्स नहीं होगा, एंगर का एंगर्स नहीं होगा। प्लूरल किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? इन काउंटेबल नाउन का होता है। जैसे पेन का पेन्स हुआ, बुक का बुक्स हुआ, टीचर्स का टीचर्स हुआ, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स का, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, इस तरह से प्लूरल होते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एडवाइस क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। यदि मैं हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम गिनते हैं। जैसे उसने मुझे 4 एडवाइस दी, 4 सलाह दी, और 4 में से एक सलाह तो बड़े काम की थी। गिना ना एडवाइस को, हमने सलाह को गिना है। उसने मुझे 4 सलाह दी, उसमें से एक सलाह बड़े काम की थी, तो हमने क्या किया? इसको गिना है। हिंदी में गिन सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज की बात अलग है, लेकिन ये इंग्लिश है। यहाँ पर एडवाइस को अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब कि इसका कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जी हाँ, एडवाइस सेज कभी नहीं होगा। इसलिए जो सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, ही गेव मी सम, उसने मुझे दी, क्या दी? थोड़ी एडवाइस दी, कुछ एडवाइस दी, तो एडवाइस आएगा, एडवाइसेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। क्लियर है? समझ आ चुका है? अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। एडवाइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको काउंटेबल बनाया जा सकता है। और काउंटेबल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ का यूज करते हैं, अ पीस ऑफ का यूज करते हैं। जी हाँ, दो मिनट रुकिएगा। अ पीस ऑफ का यूज करते हैं हम, अ पीस ऑफ, PIEC, इस तरह से लिखा हुआ है। अ पीस ऑफ का यूज करते हैं, इससे काउंटेबल बन सकती है। जैसे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। 2 सलाह को बोलना तो कैसे बोलेंगे? ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। इस तरह से इसको काउंटेबल किया जा सकता है। लेकिन अ पीस ऑफ का यूज नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या रहेगी? अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगी। यहाँ पर एडवाइस आएगा, एडवाइजेस कभी नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ चुका होगा। यदि आपको समझ में आया है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मैं फिर आऊँगा कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।